हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। मैं भी मस्त हूँ। तो मैं अभी गैस को ऑन कर दी हूँ और इस पर मैं रखी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो मैं बाबू को नीचे उतार रही थी, तो बाबू नीचे उतरी नहीं, फिर मम्मा की गोदी में चढ़ गई। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फिर मैं डाल दूँगी अलसी भुजने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अलसी का क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे लड्डू बनाना है। तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। इसको मैं साफ़ करके प्लास्टिक में रखी थी। जब मैं फर्स्ट सेकंड बार घर से आई थी ना, तो इसको मैं लेकर आई थी, काफ़ी दिन से हो गया और मैं बनाई भी नहीं। तो अभी मुझे बना लेना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गया रखे रखे। अगर मुझे फिर घर जाना पड़ा तो फिर मुझे लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बना के खा लेती हूँ। इसको फिर वापस लेकर जाना अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बनाकर ख़त्म कर देती हूँ। ऐसे फिर मुझे कभी घर जाना पड़े 1-2 महीने में, तो फिर मुझे इसको लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फेंक कर तो जाऊँगी नहीं। तो इसको बनाकर ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, फिर मैं उसमें डाल के भूज लेती हूँ। और बाबू मेरी नीचे बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो उसको मम्मा की गोदी में ही रहना है, नीचे नहीं उतरना है। अगर जब मैं बैठ के कुछ बैठी रहूँगी, अगर वैसी मैं फ्री रहूँगी, तो बाबू बैठ के अच्छे से खेलेगी। अगर मम्मा कुछ काम करती है तो नीचे नहीं उतरती, वैसे ही तंग करती है मम्मा को। उसका आदत सा हो गया है ना मम्मा को तंग करना। उसको अच्छा लगता है कि मम्मा मुझे गोदी में लेके कुछ भी काम करे, मैं देखती रहूँ चुपचाप। मेरी अलसी हो गई है तो उसको मैं थाली में लेकर के रख लेती हूँ और दोबारा मैं डाल के भून लेती हूँ। और भूनने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पास काजू बादाम लेकर काटने के लिए। तो मेरी बाबू क्या की ना, मैं बेलना ली हूँ उसको कूटने के लिए गिलास में डाल के, क्योंकि काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही थी कि इसमें डाल के मैं एक ही बार में सब कूट देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। वैसे काटूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो बाबू को तो मिल गया एक मारने के लिए, तो उसी से मुझे मार रही थी। और अभी मैं जो कर रही हूँ ना वही काम कर रही हूँ, वो भी डाल रही है और मुझे करने नहीं देगी बिल्कुल। मुझे पता है कि अगर मैं जो भी काम करूँगी तो साथ में करवाती रहती है। तो डर रहता है कि उसके हाथ पे ना लग जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ एक एक करके बिन बिन के। तो बाबू बाबू भी डाल रही है, उसका वही काम है। तो क्या होता है ना, काजू जल्दी से बेलना से कुतर गया था, जल्दी हो गया था, लेकिन जो बादाम है ना वो नहीं हुआ था। तो फिर मुझे लास्ट में उसको काचू पोटनी चाकू से मुझे काटना पड़ा। और मैं भी कुट रही हूँ ना, तो बाबू मांग रही कि मम्मा मुझे दो, मुझे भी करना है। तो डर लगता है कहीं उसके हाथ पे ना लग जाए। और भी डाल रही है, बिंग के कागदो नीचे गिर गया था ना उसको। और देखिए कैसे करी थी मैं, इधर से उधर जा रही थी, पीछे पीछे इधर भी जा रही थी उधर भी जा रही थी, ऐसे तंग करती रही थी, तंग कर रही थी, देख सकते हैं आप लोग। और बार बार ले रही थी बेलना को। अगर मैं उसको दे दूँगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे बनाने में। अलसी भी ठंडी हो रही है, अभी गर्म है। तो आप लोग देख सकते हैं वो गिलास में से पूरे नीचे गिरा दी। तो मैं कोटी नहीं हूँ, थोड़ा नीचे आप लोगों को देख रहा होगा ना कि जो काजू है जल्दी से मिक्स हो जाता है, कुटर गया था। और बादाम बचा था और काजू 2-4 जो ऊपर थे वो भी बचे थे। बाबू भी लूट के खुद कर रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दी कि तुम एक आध बार कर लो तो तुम्हारा जो भी मन है ना भर जाएगा। तो फिर मुझे लास्ट में दे दोगी कि मम्मा आप तुम करो, लेकिन कहाँ देगी वो। उसको खेलने के लिए पूरे दिन मिल जाएगा तो पूरे दिन खेलेगी, मम्मा को तो देगी नहीं। और मैं पकड़ के रखी थी कहीं हाथ पे ना लगा ले, लेकिन मेरा हाथ हटा रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो हटा रही थी। और मैं भी ले रही ना तो रोने लगती है कि मम्मा मुझे दो दो दो। देख सकते हैं आप लोग, मुँह से उसका रोना स्टार्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा कूट के फिर मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी अलसी ठंडी हो गई है। और इसके साथ काफ़ी टाइम हो गया, बाबू ऐसे ही नाटक करते करते 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया था। तो मेरा जो काजू वो अच्छे से कुटर गया था, बस बादाम बचा था। तो बादाम ना थोड़ा टाइट पड़ता है, काजू मुलायम पड़ता है, तो जल्दी हो गया। और काजू को मैं क्या करूँगी ना, चाकू से काट लूँगी। और काजू जो है वो पूरा हो गया था, 1-2 बचा था तो मैं उसे कूट कर चलती हूँ। और बाबू पीछे पीछे लगे थे, इधर जा रही थी उधर मैं जा रही थी, तो उधर भी जा रही थी, इधर जा रही थी उधर जा रही थी। ऐसे कही थी, मैं बाबू को बोली बाउल लेकर आओ, लेकिन वो मेरी बिटिया रानी नहीं जाने वाली थी। और मैं अपना जो काम करके आ गई हूँ उसको कूट के, और मैं अलसी को भी डाल के मिक्सर में पीस लेती हूँ। ठंडा हो गया है कॉफ़ी। तो बाबू अभी फिर भी नीचे नहीं उतरी, मम्मा गोदी में उसको ली है बाबू को जैसे मैं आप लोगों से पिछले भी बोली, बहुत वीडियो में बोलती हूँ ना, उसको अच्छा लगता है मम्मा की गोदी में चढ़ के रहना। उसको नीचे नहीं उतरना है, चढ़ के ऊपर ही रहना है। तो उसका वही आदत है। तो मैं पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी मैं पीस चुकी और ये रहा मेरा जो काजू बादाम, उसको जो कूट के मैं रखी थी। तो जो बादाम है ना वो आप लोगों को जैसे मैं बताया कि वो कूटा नहीं गया है, वो बादाम टाइट पड़ता है, काजू थोड़ा ये पड़ता है मुलायम, तो हो गया था। उसी को मैं बादाम को काट रही हूँ और 2-4 मैं बीन के रख देती हूँ, क्योंकि पूरा मैं लेके बैठ गई थी ना। अब बादाम काजू रूम पे नहीं है, फिर मेरे हस्बैंड जी जाएंगे मार्केट साइड दुकान, फिर तब ना लेकर आएंगे मॉल में।
तो अभी उनका ये सब ड्यूटी चल रहा है और ड्यूटी गए हैं। और मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं इसमें डाल रही हूँ घी और मैं थाली में भी डाल दी हूँ अलसी, क्योंकि मैं उसको पीस चुकी थी जैसे कि मैं आप लोगों को बताई ही। और मेरा घी मैं सोच रही हूँ कितना डालूँ, ज़्यादा हो जाएगा तो भी सही नहीं रहेगा और कम भी नहीं होना चाहिए ना, तो मैं अपने हिसाब से डाली हूँ, शायद सही हो, आगे पता चलेगा। तो अभी मैं गुड़ को डाल रही हूँ और गुड़ को ना, गुड़ भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ना तो मीठा मीठा लगता है ज़्यादा, तो मैं हिसाब से डाल रही हूँ अपने, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कम ही रहे तो सही है। तो गुड़ जितना छोटा छोटा था ना उसको मैं हाथ से कर दी थी, और जो बड़ा था ना उसको मैं हाथ से चीर रही थी तो नहीं हो रहा था छोटा छोटा, फिर मैं चाकू की सहायता से छोटा छोटा कर दी। और बाबू को भी क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो हाय हाय कर रही है। तो मैं वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दी, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो इतना लंबा आप लोग नहीं देखते, इसलिए से मुझे छोटा ही करना पड़ता है 9-10 मिनट का। तो वीडियो मैं 7 से 7 साढ़े 7 मिनट का रखूँगी। और मैं घी डाल के आ गई मिक्स करने के लिए। तो बाबू को अब भी उसको भूखू लगा है, भूखू क्या लगा, उसको भी सब्जी चावल दी थी, दाल दी थी, तो क्या कि ना पूरी थाली को पलटा दी। तो मैं खाना बना के ही लगी थी इसको बनाने में, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और खाना मैं बना के और बाबू को भी दी थी खाने के लिए बीच में, तो थाली पूरी पलटा दी, उसको नहीं खाना है। तो मैं क्या करूँ, नहीं खाना है तो ज़बरदस्ती मैं उसके मुंह में डाल नहीं सकती थी, तो नहीं खाई। और उसके हाथ में थोड़ा सा लग गया था ना अलसी, तो उसी को बार बार निकाल रही थी और मुझे भी बता रही थी मम्मा लगा है, तो लग ही जाएगा, अगर छुएगी तो लगेगा ही। और अभी उसको भूखू लगा है तो उसको क्या करूँ मैं, बार बार तो भूखू लगता है उसको। तो मैं भी बना रही हूँ लड्डू इसका अलसी का, और बहुत टाइम लग गया, 3-4 घंटा लग गया था, क्योंकि अकेले करने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं घर में रहती तो मेरी सासू माँ करवा देती, यहाँ कौन करवाने वाला है। मेरे हस्बैंड जी हैं तो वो ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी से आते फिर खाना खाते, फिर उनको 4-5 बज जाता है, फिर उनको भी तो रेस्ट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि ड्यूटी करते हैं। मैं तो पूरे दिन रूम पे पड़ी रहती हूँ, तो मुझे तो ये सब करना चाहिए। मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, अगर उनके पास टाइम रहता है तो करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं मेरा हेल्प। लेकिन मैं वीडियो में नहीं लाती, वो रहते हैं तो मैं कुछ ऐसा करती नहीं कि वीडियो बनाती नहीं, मैं उन्हीं में बिजी रह जाती हूँ। और मैं अभी आप आगे कोशिश करूँगी कि मैं उनको भी दिखाऊँ आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या करना है क्या नहीं। तो मैं लड्डू बना रही हूँ और बाबू क्या करिए आप लोग देख ही सकते हैं, और वो उठ के इधर से उधर कर रही है, उसको वही करना है। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं वीडियो को इसी पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अगले वीडियो मिलती है एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।